किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं के साथ हमारे किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार, राम राम। किसान भाइयों और बहनों, 7 फरवरी 2026 को हमारे देश और हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के लिए एक गौरवशाली क्षण आया जब पूरे देश में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई। जी हाँ श्रोताओं, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा से दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की। बिल्कुल किसान भाइयों और बहनों, खेती किसानी में आई श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति और अन्य विभिन्न प्रकार की क्रांतियों की तरह ये दलहन क्रांति भी अपने आप में विशेष है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने इस कार्यक्रम में अध्यक्षता की और कहा कि भारत दालों का निर्यातक बनेगा। दलहन मिशन में पूरी वैल्यू चेन पर सरकार की नजर रहेगी। क्लस्टर मॉडल, बीज ग्राम और 1000 दाल मिलें इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण थे। इस कार्यक्रम के संवाद में केंद्र राज्यों के सम्माननीय कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वैज्ञानिक और अन्नदाता किसान भी शामिल हुए। ये मिशन दलहन आयात पर भारत की निर्भरता समाप्त कर देश को दलहन निर्यातक बनाने का प्रयास करता है, जिसके लिए उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका फोकस बीज से लेके बाजार तक पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर है, जिसमें बीज सुधार, क्लस्टर विकास और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के उपाय शामिल हैं। मिशन के तहत पूरे देश में 1000 दलहन मिलें स्थापित की जाएंगी ताकि प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाई जा सके। सरकार इन मिलों को सब्सिडी प्रति इकाई 25 लाख रुपए तक प्रदान करेगी और क्लस्टर आधारित उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी, जिससे विशेष रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। इस मिशन का लक्ष्य राज्य स्तर पर बीजों के विमोचन और वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाना है। किसानों को उन्नत बीज किट और बेहतर उत्पादन पद्धतियां अपनाने के लिए वित्तीय सहायता 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। कुल मिलाकर इस मिशन का महत्व है कि ये पहल आयात प्रतिस्थापन, किसानों की आय वृद्धि और पोषण सुरक्षा को समर्थन देती है। किसान भाइयों और बहनों, इसी कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट आइए इस कार्यक्रम में आपको आज सुनाते हैं, जिसमें विस्तार से इस अवसर की रूपरेखा का आपको पता चलेगा। तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा गांव। नमस्कार। भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश के किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। जी हाँ, इसी दिशा में दलहन के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है, ताकि देश में दलहन का भरपूर उत्पादन हो और किसान की आय भी बढ़े। किसान भाइयों, इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में विगत 7 फरवरी 2026 को अमलाहा जिला सीहोर मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र इकार्डा के सहयोग से FLRP यानी फूड लेगुमस रिसर्च प्लेटफॉर्म दलहन राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता मिशन को लेकर राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में अमलाहा जिला सीहोर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र तथा अत्याधुनिक प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया। किसान भाइयों, इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। किसान भाइयों, दलहन पर आत्मनिर्भरता को लेकर किए गए इस राष्ट्रीय स्तर के मंथन पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, राज्यों से पधारे कृषि मंत्रियों में उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री BK सिंहदेव, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, गुजरात के कृषि मंत्री श्री रमेश भाई भूरा भाई कटारा, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री राम विलास नेताम, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री श्री आशीष जायसवाल, राजस्थान के कृषि मंत्री श्री करोड़ी लाल मीणा, बिहार के कृषि मंत्री श्री राम कृपाल यादव
और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंसाना के साथ मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़, अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र इकाडा के महानिदेशक श्री अली अबू साबा, इकाडा के निदेशक श्री शिव कुमार अग्रवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट, उप महानिदेशक फसल विज्ञान ICAR के डॉक्टर DK यादव एवं कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषक, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। किसान भाइयों, कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए संयुक्त सचिव कृषि मंत्रालय भारत सरकार एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय दलहन मिशन श्री संजय कुमार अग्रवाल ने इस आयोजन के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अक्टूबर महीने में पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया और एकमात्र इसका उद्देश्य है कि राष्ट्र दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे और इसके लिए भारत सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की ताकि हमारे किसान भाई जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी राज्य सरकारें जो कई प्रकार के इनिशिएटिव ले रही है, उन सबको हम लोग मदद कर सके। माननीय कृषि मंत्री जी की इच्छा थी कि हम लोग इससे संबंधित राज्यों के साथ विचार विमर्श करें, उनसे संबंधित जो पदाधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, FPO हैं, बीज उत्पादक हैं, उन सभी पदाधिकारी, कर्मी, वैज्ञानिक और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके एक ऐसी रणनीति बनाए जिससे इस हम मिशन को प्राप्त कर सके। आज पूरे दिन हम लोग मिलकर के इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र इकाडा के महानिदेशक श्री अली अबू साबा ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, एक्सेलेंसीज, ऑनर गेस्ट्स, डिस्टिंग्विश्ड कोलीग्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस here today as we inaugurate. उन्होंने कहा कि भारत सरकार कृषि, किसान और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इकाई को पल्सेस प्रोडक्शन डेवलपमेंट कंसल्टेंट के लिए चुना है। भारत विश्व स्तर पर दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इकाडा शोध केंद्र में 41 सभी प्रकार की दालों की नई किस्में तैयार की हैं। यह सभी किस्में किसानों के लिए निश्चित ही लाभकारी सिद्ध होंगी और भारत को इससे दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज का दिन अमलाहा के लिए, सीहोर जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। आज आप देख रहे हैं मंच पर मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और दलहन उत्पादक राज्यों के सभी सम्मानीय कृषि मंत्री पधारे हुए हैं। और केवल कृषि मंत्री अकेले नहीं है, पूरे देश के टॉप के साइंटिस्ट हमारे यहाँ आए हैं। इकाडा के प्रतिनिधि देश से देश के बाहर से भी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका संकल्प है विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। प्रधानमंत्री जी ने तय किया दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी दालें हमको मंगानी पड़ती बाहर से। मध्य प्रदेश के किसान यहां बैठे कितनी दाल हम पैदा करते थे, तुअर, मसूर, बटरा, तिवड़ा, चना, उड़द, मूंग को छोड़कर बाकी का उत्पादन घट गया। हमको विदेशों से मंगानी पड़ती है। दाल हमें विदेशों से मंगानी पड़े ये हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है, शर्म की बात है। तो हमारी दलहन की समस्या थी कई तरह की। एक समस्या उत्पादन कम होता है। गेहूं के मुकाबले चना, मसूर, उड़द, मटर, बटरा बोलते हैं अपन तो, पैदा कम होता है। तो अब जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है ये इकाडा, जिसमें ICAR का सहयोग मिल रहा है, यहां अत्याधुनिक लैब बनी है। रिसर्च और प्रयोग होंगे यहाँ।
आईसीआर अलग से रिसर्च और प्रयोग कर रहा है। हमारा संकल्प है कि हम मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। इनका उत्पादन बोने पे ज्यादा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। उन्नत बीज हम लगातार बना रहे हैं। हम यहां क्यों आए आज? अक्सर कृषि मंत्रालय की बैठक दिल्ली में ही हो जाती थी। पहली बार इतने माननीय कृषि मंत्री गांव में बैठ के कृषि पर चिंतन करेंगे। दलहन मिशन पे खेती तो खेत में ही समझी जाएगी, और इसलिए मैंने कृषि मंत्रालय को दिल्ली के बाहर निकाल दिया। वैज्ञानिक हमारे गांव गांव जाएंगे, और माननीय कृषि मंत्रीगण हम भी हर एक प्रदेश में आपके साथ बैठ के अलग अलग रोड मैप बनाएंगे। आज तो आप सब मिलकर विचार करेंगे दलहन मिशन पे कि दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। और यहां मैं किसान भाइयों को प्रार्थना कर रहा हूं, जल्दी आने वाली वैरायटी बना रहे हैं। 110 120 दिन नहीं, 120 दिन नहीं, 70 और 80 दिन में मसूर पक के तैयार हो जाएगी। ज्यादा गर्मी पड़ने के पहले ही मसूर पक जाए, ऐसी किस्में तैयार कर रहे हैं आप देखना जरूर। खरपतवार पनप ही नहीं पाएगी, वो पौधा ही मार देगा उसको। वो प्रयोग हो रहे हैं, कहीं मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा उसके। यहां मसूर पे, चना पे, बटरा पे और तिबड़ा, खेसरी दाल के नाम पे नकार दिया गया, लेकिन नए प्रयोग करके उसको भी बहुत उपयोगी बना रहे। तिबड़ा भी ढंग से लेके आएंगे जो नुकसान ना करे। सामने आप देखोगे कैक्टस, जिसमें कांटे होते हैं, बिना कांटे का कैक्टस पैदा करेंगे हम, जो कई तरह के कामों में आएगा। तो दलहन, अलग अलग दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। दूसरी चीज, रोग लगते हैं। आप में से कई को याद होगा, खेत में गए तो आने के पहले ही सूख गई मसूर, दाने पतले पड़ गए। कहते थे भैया उगरा लग गो, उगरा उगर जाती थी। अब वो उगरा ना लगे, इसका इंतजाम किया जा रहा है। झुलसा रोग, उगरा, इससे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां कई तरह के गुण रहते हैं, जीन जिसको कहते हैं। अलग अलग पौधों के जीन एक जगह इकट्ठे करके और सारे गुण एक ही पेड़ में, पौधे में डाल दिए जाएंगे, जिससे बेहतर उत्पादन भी हो और उसको खाएं तो पोषण की क्षमता भी बढ़े, वो ताकत भी दे। ऐसे कई प्रयोग होंगे, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो ये कोई साधारण बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है आज। यहां पे अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे। सब प्लांट जीनोमिक्स प्रयोगशाला है, यहां प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है। किसान को अच्छे बीज नहीं मिलते, रखे रखाए बीज बोता रहता है। उस प्रयोगशाला में अच्छे बीज जल्दी तैयार होंगे, जल्दी। और जल्दी कैसे? मौसम को, टेम्परेचर को नियंत्रित करके। अभी तो हमको बीज बनाना हो तो एक बार लगाते हैं मौसम में ही, लेकिन मौसम को एक बोतल में ही जितना टेम्परेचर चाहिए उसी में मौसम अनुकूल बना दिया जाएगा, और साल में 3 बार उत्पादन उसमें होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है, प्लांट ब्रीडिंग की सुविधा है, प्लांट पैथोलॉजी प्रयोगशाला, मतलब जो रोग लगते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी और सारे माननीय मंत्री देख के आए, वो जो लग जाता है जिसमें फंगस। अब वो फंगस कैसे ना लगे, ये वायरस भी बहुत चालाक होता है। ये मिट्टी में शांत पड़ा रहता है, और जैसे मसूर बोई तो एक्टिव हो जाता है और जड़ों को खाने लगता है। इन सब पर प्रयोग होंगे और बीमारी रहित बनाएंगे हम। एकार्डा और आईसीआर, भारत के वैज्ञानिक मिलकर ये काम करेंगे और अच्छा बीज मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। बीज मिल जाए किसान को। कई बार अच्छे बीज नहीं मिलते, तो ऐसे बीज हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचे भाई। और इसलिए एक फैसला कर रहे हैं, कोई भी बीज अब दिल्ली में रिलीज नहीं होगा, अलग अलग प्रदेशों में जाके किसान के बीज रिलीज करेंगे हम। और किसान भाइयों, एकार्ड जो आसपास के किसान हैं उनसे मैं कह रहा हूं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपको तो बीज अभी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपया भी दिया जाएगा किसान को कि वो आइडियल खेती करे, उसमें आइडियल खेती करे। एकार्डा और आईसीआर भी देखरेख करेगा उसकी, इस मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन मैं एक आपको ऑफर और दे रहा हूं, आप में से कई किसान अगर तैयार हैं
तो आप खुद बीज उगाओ और बीज बेचने का काम भी करो, अपने खेत के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बोलो तैयार है कोई? तो हम बीज ग्राम बनाएंगे जहां किसानों को पूरा सहयोग किया जाएगा। मिनी बीज के किट देने से लेके 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपया देने से लेके उनको सारी तकनीकी सलाह दी जाएगी। वैज्ञानिकों की देखरेख में करेंगे ताकि तेजी से अच्छे बीज किसान को मिल जाए। और एक बात और, बीज से लेके बाजार तक की चिंता। बीज से लेके बाजार तक का मतलब है कि अगर अच्छा उत्पादन हो गया, किसान एक बात कहते हैं कि दाम ज्यादा मिलना चाहिए, तो अगर क्लस्टर में कोई दाल मिल लगाना चाहेगा तो दाल मिल लगाने के लिए भी 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार देगी इस मिशन के अंतर्गत। भाई जब वही दाल बने और बिक जाए और किसान को ठीक कीमत मिल जाए, तो ये दाल मिल इस बार 1000 दाल मिल खोलेंगे हम, और 1000 में से मुख्यमंत्री जी 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। 55 दाल मिल अलग अलग क्लस्टर में, ताकि वहीं प्रोसेसिंग का काम हो सके। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी आपने कृषक वर्ष घोषित किया है। कृषक वर्ष में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम दालों के लिए भी काम करेंगे, दलहनों, तिलहनों, बाकी अन्नों, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, हम सबके लिए काम करेंगे। अलग अलग माननीय मंत्रीगण बैठे, हर राज्य के साथ मिलकर रोड मैप। मजा तो तब है जब हम किसान की जिंदगी बदल रहे। कृषि मंत्री होने का मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान की जिंदगी बदले। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, खेती, खेती के साथ पशुपालन, कृषि वानिकी, कई तरह की चीजें उस पर भी प्रयोग होंगे। आज उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सबको बैठ के दिन भर चिंतन करना है। सारे कृषि मंत्री और अफसर और वैज्ञानिक बैठ के आज चिंतन करेंगे, जहां कृषि मंत्रियों के विचार वहां आएंगे। और एक बात और, ठीक दाम मिले इसलिए आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य दलहन की जो खरीद होगी उसकी जानकारी मित्रों आपको होगी। लेकिन एक बार फिर दे रहा हूं, तुअर हम खरीदेंगे 8,000 रुपया कुंटल, और जितना बेचेंगे किसान पूरा का पूरा खरीदा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से। उड़द खरीदेंगे 7,800 रुपया कुंटल, चना खरीदेंगे 5,875 रुपया कुंटल, मसूर खरीदेंगे 7,000 रुपया कुंटल। और ये जो खरीदेंगे, ये भारत सरकार, चना 5,875 बताया मैंने, ये मसूर, उड़द, अरहर, ये 100% भारत सरकार खरीदेगी। कोई चिंता मत करना, पैदा करो, बाजार तैयार है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, ताकि दाम ठीक मिले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी अनेकों योजनाएं बनी है। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं अंत में कि हम दालों का उत्पादन करें। दाल हमारे लिए प्रोटीन का साधन है। जो लोग मांस नहीं खाते, शाकाहारी है, उनको प्रोटीन कहां से मिलेगा? और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसमें बड़ी आबादी नॉन वेज नहीं है। वेज खाती तो दाल तो चाहिए भाई, तो प्रोटीन के लिए दाल जरूरी। और एक बात और है, दाल से भी प्रोटीन निकाल के उसके भी ठीक दाम मिले, इस पे भी प्रयोग हो रहे हैं। कई चीजें हो रही हैं। मैं एकाडा के सारे प्रतिनिधियों का, यहां आईसीआर के वैज्ञानिकों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी, जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय ये संस्थान यहां आ जाए, ये प्रार्थना मैंने भारत सरकार से की थी। और मध्य प्रदेश की जमीन, एकाडा को ये पूरी जमीन जिस पे काम हो रहा है, मध्य प्रदेश शासन ने ही दी थी, जिस पे इतने प्रयोग हो रहे हैं। और अब आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे किसानों का फायदा हो। किसान भाइयों, किसान अन्नदाता मतलब जीवनदाता, और जीवनदाता मतलब भगवान, और किसानों की सेवा मतलब भगवान की पूजा। और इसलिए आज दलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आज ये विशाल एक विराट समागम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ संकल्प लीजिए कि दलहन की खेती को आगे बढ़ाएंगे,
और भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम पूरी में नहीं तो थोड़ी जमीन में दालें जरूर उगाएंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की। किसान भाइयों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में ये रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन एक चुनौती है। सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रकबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो साइकिल रिसाइकल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीक्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलहन तिलहन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राज्यों से आए सभी केंद्रीय मंत्री, ICAR व इकाडा के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ कृषि विशेषज्ञों ने मंत्रणा की। तत्पश्चात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस राष्ट्रीय स्तर के मंथन में किए गए निर्णय एवं चर्चा की जानकारी देते हुए कहा, मित्रों, आज व्यापक चर्चा करके हमने दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी कृषि मंत्रियों ने, राज्यों के अधिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने, संस्थाओं ने मिलकर एक रोड मैप बनाया है। वो रोड मैप भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा मकसद साफ है, भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना, और इसलिए हमने सबको साथ जोड़ा है, जैसा मैंने बताया। अब इसके साथ हम लोग जो काम करेंगे वो बीज से लेके बाजार तक काम करेंगे। कई रिसर्च पहले हो चुकी है बेहतर दालों की किस्में विकसित करने के लिए, लेकिन एक बड़ी कमी है कि उनमें से कई किस्में जल्दी किसानों के पास पहुंच नहीं पाती। ये बात किसानों के बीच से भी आई थी कि हमें अच्छी किस्म के बीज नहीं मिलते, और इसलिए ये तय किया गया है कि इसी साल सभी पहले से जो उपलब्ध है वो और जारी की गई दालों की किस्मों को किसान के खेतों तक तेजी से पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अच्छे बीज की किस्मों को का बड़े पैमाने पर फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी करेगा। हम डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे और उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसानों को भी प्रति हेक्टर 10,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। हमारा तो लक्ष्य है कि 7,38,000 हेक्टर में हम डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग हिस्सों में करें, ताकि किसान, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब केवल बीज नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी देना भी, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब कृषि पद्धति भी है जिससे अच्छा बीज वो पैदा कर सके। हम किसानों से भी आग्रह कर रहे हैं, हमारे जो किसान है खेती करने वाले वो हमारे इकाडा के ICAR के सहयोग से वो खुद भी बीज बनाने का काम शुरू करें। हम 20 ग्राम बनाएंगे बीज की कमी दूर करने, और 20 ग्राम हम 20 ग्राम तो सीहोर जिले में ही बनाएंगे। अब हमारा एक और मुख्य रणनीति के तौर पर हेक्टर उत्पादकता बढ़ाना है, इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और इसलिए एक तो डेमोन्स्ट्रेशन क्लस्टर आधारित हम क्लस्टर भी बनाएंगे, गाँव का एक क्लस्टर बनेगा अलग अलग गाँव में करने के बजाय, और उस क्लस्टर में उत्पादित जो दलहन होगा उसके वैल्यू एडिशन के लिए दाल मिलें भी खोलेंगे। इस साल 1000 दाल मिलें दलहन मिशन के अंतर्गत पूरे देश में खोलने के लिए सहायता दी जाएगी। उनमें से 55 दाल मिलें मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएंगी, ताकि वहीं किसानों के दलहन का
वैल्यू एडिशनों के दाल बन जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। किसान भाइयों, इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में राष्ट्रीय दलहन मिशन के पोर्टल का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रीय दलहन मिशन में मध्य प्रदेश को 354 करोड़ रुपए की बजट की राशि प्रदान की गई और राज्यों के कृषि मंत्रियों को मिशन का बजट स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन हेतु भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र इकाडा के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्र स्तरीय परामर्श कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा का था। सूत्रधार और रिकॉर्डिंग सहयोग मनोज सक्सेना का। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम किसान वाणी आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चलते चलते आप सबको नमस्कार और राम राम।